हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया? चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सारे बोर्ड क्वेश्चन है। हाउ हैड द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी? इसका तीनों पॉइंट लिख दो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिखिए। चलिए लिखिए, जल्दी जल्दी। क्या क्या बोलोगे पहले सुनाइए, पॉइंट वाइज। जैसे कोई पॉइंट होता है तो छोटा छोटा पॉइंट होती है। तो बोलिए सर। पहले तो लिखूंगा कि सर 19th सेंचुरी में जो जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने सोचा कि फीमेल के फेसेस को हम यूज कर सकते हैं एलिगरी की तरह, क्योंकि जो फीमेल थे उस समय ज्यादा उन्हें राइट नहीं दिया जाता था। अगर उन्हें हम एलिगरी की तरह यूज करेंगे तो उससे एक भी मतलब एक मोटिव से दो एम्पावरमेंट होंगे। पहला तो सर नेशनलिज्म पीपल के लोगों के बीच में आएगा कि ये हमारी मदरलैंड है। दूसरा सर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होगा। नहीं नहीं, ये चीज इसको पॉइंट नहीं कहते हैं। जैसे पॉइंट लिख के उसके बाद एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? जैसे फर्स्ट वन, बोलिए बोलिए बोलिए। Sir, first point was that in the 19th century, the artists of Europe realizes that the use of female faces became can be used as the allegory because they give a concrete form to the nation. सर ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सर सेकंड पॉइंट हो जाएगा सर कि इन फ्रांस द आर्टिस्ट यूज द मेक एन एलिगरी नेम्ड मेरियानी। गुड आफ्टरनून बेटा, सोशल का एक So in France, the artists make an allegory, female allegory named Marianne, named after the name of a famous Christian name, uh, Christian Mariana. So फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा इन जर्मनी द आर्टिस्ट यूजेस द फीमेल एलिगरी एंड नेम देम जर्मेनिया। जर्मनिया। ओके, तो जर्मनिया उसमें क्या था? जो क्राउन ऑफ ओब्लिव, पर वो क्राउन ऑफ ओक की तो उसके हीरोइज्म को दिखाती वही थी। चीज बोले कि ना, फीमेल फिगर्स बिकम द एलिगरी ऑफ नेशन, है ना? वो क्या बताते? हीरोइज्म को बताते हैं ना। तो चलिए लिखिए, आंसर लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, 3 नंबर का है। यूरोप का ही कैपिटल होगा। जल्दी एक्सेस कर लो। चलो, वो इंक लेके आना, इंक तो पहले साल ही खत्म हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट को और किसी ने लिखा? फर्स्ट पॉइंट है जो ये तो आएगा ही ना। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था और एक कॉन्क्रीट फॉर्म था, है ना? ये दोनों वर्ड बुक में दिया ना। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था और एक कॉन्क्रीट फॉर्म था, है ना? और जो फीमेल फिगर जो बोला जाता है, कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी को नहीं बताया जाता, है ना? ये बुक में लिखा होगा ना। ओके, तो ये चीज है। इस पॉइंट को और किसी ने लिखियो बेटा? तुमने लिखा? क्या लिखा बेटा, बताइए, आ जाइए। क्या लिखा जो है कॉपी में होगा? नहीं, दूसरा नहीं, पहले एक एक पॉइंट सभी से चेक करेंगे ना, और कौन कौन लिखे तो कॉपी भी अच्छे से आज ले आइए। मैं इसी पॉइंट को और जिसने लिखे एक बार चेक कर लो।
अच्छा लिखा नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ तुमने लिखा, चेक को कॉपी में जो लिखा, पहला पॉइंट, अच्छा एक एक करके चेक करो। पहला पॉइंट में इसने लिखा, एक ही पॉइंट में सब हो गया। नहीं सर, During 19th century, in many countries, artists, philosophers, and nationalists tried to portray and personify their respective nation. One of the popular methods used by them were making of allegories. For instance, in France, a female allegory name. नहीं बेटा point wise लिखना ना, ये तो explanation ज़्यादा हो गया लेकिन point कम हो गया. Female figures did not refer to any particular female. Good. Rather, it sought to give the abstract idea of nation and make concrete form. And nation a अच्छा more concrete form. Okay, correct है. तो पता है इसका मतलब क्या है? बोलिए. सर जो फीमेल एलिगरी यूज की जाती थी वो किसी पर्टिकुलर फीमेल को रेफर नहीं करती थी, वो जो नेशन का आइडिया उसे एक बहुत ही कॉन्क्रीट फॉर्म देना चाहती थी और लोगों की सोच तक पहुंचाना चाहती थी। अच्छा ठीक है. So the female figures did not refer to any particular female. Rather, it sought to give the abstract idea of nation a more concrete form. इसका लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छा है. तो इसको सब कर दीजिए, फिर तुम लिख दीजिए. तो क्या होता है बेटा, देखो ट्यूशन में एक दो सब्जेक्ट में तो आता ही है जैसे फुल मार्क्स, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ एक ही बच्चे का सब में आ गया. तो हम लोग क्या करेंगे ना, गिव एंड टेक टाइप में करेंगे, जिसका जो चीज अच्छे हैं उसको तुम शेयर कर लो. जैसे इसके इंग्लिश अच्छे हैं, इसके इंग्लिश अच्छे हैं, जो भी ये लिखती है प्रॉपरली लिखती है. देखो दोनों दोनों लैंग्वेज में देखो कितना डिफरेंस हो जाएगा. ओके. तो फिर किसी किसी का मैथ अच्छे हैं, मैथ अच्छे मतलब शॉर्ट में जल्दी को क्वेश्चन कर दे, आंसर तो किसी को करना. Female allegory did not refer to any particular female, rather it sought to give the abstract idea. मोर कॉन्क्रीट. ये तुम्हारा बुक में लिखा है. इस तरीका से जैसे मान लो एक वर्ड के अंदर 3 पॉइंट आ गए, पर्टिकुलरिटी बात नहीं थी, मोर मतलब ये एक्स्ट्रा माइन आइडिया था जो कॉन्क्रीट. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट में क्या लिखना चाहते हैं, तुम क्या लिख रहे हो? सर मैं ये लिखूंगा कि सर इन फ्रांस द आर्टिस्ट यूज द मेक एन एलिगेरी फीमेल एलिगेरी नेम मेरियाने which was named after the name of the famous Christian name Christian Marianne. अच्छा, सेकंड पॉइंट. In France, the female form was given the name Marianne, which represents the nation. Her characteristics were, किस टाइप का क्या था बेटा? इसका characteristics क्या था Marianne? So she was driven by the symbols of liberty, the cockade statues and the red cap. हाँ, characteristics were red cap, the tricolor, and the cockade drawn from those of liberty and republic. बुक में लिखा. देखो मार्किंग स्कीम में कैसे दिया होता है, बुक का लैंग्वेज दिया होता. तो एक वर्ड होगा, जैसे मतलब तुमने लिख दिया बड़ी, ठीक है, उसके बाद वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो आधा कोई फॉर्म नहीं था, दूसरा क्या था, कॉन्क्रीट एंड डिस्टेंस. ओके है ना, क्लियर. तो दूसरे देखो जो ये वाला बात थी कि इन फ्रांस द फीमेल फॉर्म वाज गिवन द नेम ऑफ मैरियानी व्हिच रिप्रेजेंटेड द नेशन. हर characteristics were red cap, the tricolor and cockade drawn from those of liberty and the republic. Okay, cockade एक बार डिक्शनरी मीनिंग देखना, कोई ये होगा तुम्हारा ट्राइकलर एंड कॉकेट जो है ना, कोई हाथ बंद कुछ चीजें होंगे वो चीज का होगा. ठीक है, बट चेक करके फिर बाद में बताइए उसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या. ठीक है, हाँ. अच्छा लोगो बना है, लोगो बना. वही स्केल दैट इज, मान लो कोई भी जैसे वही स्केल होगा तो क्या करेंगे, जैसे कोई भी चीज का मेजरमेंट होगी, जो कोई जस्टिस देना है, ये सारे. अच्छा ओके. नेक्स्ट जो है दूसरा पॉइंट जो है, सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन. जर्मेनिया वेयर्स ये क्या है बेटा,
crown of oak leaves because oak stand for heroism. ये सब लिखना है। कौन लिखना चाहते हो? लिखिए उस तरीके से सारे पॉइंट्स हो, कोई भी सेंटेंस लिखो वो पॉइंट्स होना चाहिए। ओके, एक बार वो लिखा लिखोगे और सभी बच्चे देखते जाओगे सबको याद हो जाएगा, हम लोग को पढ़ाई भी परफेक्ट हो जाएगा। फिर कल जब तुम सोशल का कोई आएगा मानसी उसके आज सोशल का बेटा नेशनल और कभी गुड आफ्टरनून बेटा, आज सोशल का है राइट ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, ये सारे बोर्ड क्वेश्चन है। आज से मैंने सारे बोर्ड क्वेश्चन करना शुरू करेंगे बिकॉज आज 1 मार्च है। सारे चैप्टर का बोर्ड क्वेश्चन जो भी हो गया अभी हमने जो बोर्ड में जैसा क्वेश्चन आता उसी के तरीका से पढ़ाएंगे। अभी वो नहीं पढ़ाएंगे भाई एनटीएससी में क्या आता है वो क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन चले जो भी चैप्टर का रिविजन होगा। तो जिन लोग ऑनलाइन में देख रहे हो बेटा ये ध्यान रखना ये पूरा बुक में है और मार्किंग स्कीम में सेम चीज है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कॉन्क्रीट फॉर्म, कोई भी गाइड वाइड पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, पढ़ते जाओ, जरूरत नहीं है, लेकिन बुक में जो है वो चीज है। सीबीएसई का मार्किंग स्कीम देखा करो और हर दिन उसके बारे में ही बताएंगे। अच्छा वो जल्दी नहीं पहले ही देखो। Okay, artist in Germany made a female allegory named Germania. उसके बाद because हटाई देना। She wears crown of oak leaves which symbolize heroism. That the oak जो है ना वो heroism का symbolize करती है। Clear? हो गया? तुमने भी यही लिखा और कुछ करेक्शन हो? सर लिखने के लिए तो और ही लिख सकते हैं कि नहीं ज्यादा मत लिखो, टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जैसा हम लोग बोल रहा हूँ नेताजी सुभाष जी नेताजी नेता जैसे नेता होता है ना, जैसे हम लोग कैसे पगड़ी पहन लेते हैं तो नेताजी से लगे है ना, तो इस टाइप को होते तलवार ले लेते हैं ना, ऐसा करके जैसे मतलब नेता लोग नहीं होता है जैसे बड़ी इसको पगड़ी पहना देते हैं ना। हाँ, गांधी कैप तो नहीं पहनते कि नॉर्मल आजकल, तो कोई कोई स्टेट में कोई भी पहनते हैं, लेकिन ठीक है एक्सटेंड कर दो कोई बात नहीं, लेकिन देखो तुम कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं। अलग-अलग पॉइंट्स में जैसे कि सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको 3 पॉइंट्स में नहीं लिख पाएगा। जो भी होगा सारे पॉइंट्स नहीं भी लिखे, एटलीस्ट जो पॉइंट्स को मार्क कर दे। यहाँ पे क्या 3 पॉइंट मार्क नहीं हुआ, यहाँ पे तीनों पॉइंट मार्क हो गया ना। मार्जिंग करना सीखना है पहले बेटा, मैंने बता दिया ना, उसके बाद इसका चेक करेंगे पर ऐसे नहीं कि बार बार चेक करते रहेंगे काटते चले जाएंगे। तो उसके बाद देखेंगे किसको कितने मार्क्स मिले, सारे मार्किंग स्कीम के हिसाब से बता देगा, उसके बाद देखेंगे किसको फुल मार्क्स मिले। और कॉपी चेक किया फुल मार्क्स नहीं मिला तो फिर खाली नंबर तो डिस्कस कर दी, स्पेलिंग का नंबर नहीं करें। तो ऐसे दिखा दे रहा, देख सकते दिखा दे नहीं दिखा दे, दिखा दीजिए यही तो दिखा। ओके हाँ, और थोड़ा देखो कि जैसे बोर्ड में जो लिख रहे हैं बहुत स्लो हैंड राइटिंग है,
बहुत क्विकली लिखना है, करेक्टली लिखना है, तब जाके 80 में से 80 मिलने वाला है। आधा 1 घंटा टाइम बचाना है रिवीजन के लिए। जो हमने ये तो नहीं लिख दिया और कोई चैप्टर का लिख दिया, जो थोड़े का लिख दिया, उसका बदल। पहली बात ये है, बहुत लिख दिया, एक जगह लिख ही नहीं पाया। जब मान लो कि तुमने देखोगे हमें 2 घंटे के अंदर में आंसर कर दो तो 2.5 घंटा में कंप्लीट होती है, और आधा घंटा मिलते हैं। जो मान लो 1.5 घंटा तो 1.5 घंटा का मिलते हैं। और पॉइंट टू द पॉइंट क्या है कि उसमें मार्किंग स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग तुमने लिखा। तुमको किसी ने नंबर नहीं दिया, तुम चैलेंज करोगे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, तुमने मार्किंग स्कीम में जब उल्टा ही कुछ लिख दिया, बुक के अलग कुछ लिख दिया, तो नहीं होगा। सिमिलरली आर्टिस्ट ऑफ, देखो फिफ्थ प्रॉब्लम है फ्रांस की जगह आर्टिस्ट का ये स्मॉल होगा, ठीक है। इसलिए तुमको इंग्लिश में भी कॉल नंबर। फ्रांस मेड ए फीमेल एलिगरी नेम्ड मैरियन which was named after the name of famous Christian name. Christian, ठीक है, तो गलत हो गया। CION का है। सर ये पूरा नाम है उसका, तो उसमें जो भी सी स्मॉल होता है। नहीं, वो तो क्रिश्चियन मैरियन दिया ना, एक बार चेक कर लेना। क्रिश्चियन दिया ना, क्या था पॉकेट का स्पेलिंग। एक बार तो बता दो कभी, पॉकेट का स्पेलिंग करो, ट्राई कलर है तो पॉकेट का स्पेलिंग पॉप, अरे ओके, ट्राई कलर, एक कैपिटल करो। यहाँ पे और एक पॉइंट आएगा जो देखो दिया गया है। In France, the female form was given the name of Mariani, which represents the nations. Her characteristics were red cap, नहीं दिया गया, the tricolor and coquette, drawn those of liberty and republic, ये भी मेंशन नहीं किया। बुक में है ना liberty and republic, तो देखो मेंशन नहीं करना। जैसे मान लो कोई रिप्रेजेंट कर रहा तो क्या रिप्रेजेंट कर, एक तो हीरोइज्म बोल दिया, और एक दूसरी पार्ट था कौन सा, लिबर्टी एंड रिपब्लिक। ओके, तो जो देखो और एक बार रीड कर देता हूँ। इन फ्रांस द फीमेल फॉर्म वाज गिवन द नेम ऑफ मैरियनी which represented the nation. Her characteristics were red cap and the color and the coquette, drawn from those of liberty and the republic. जो देखो करेक्ट आंसर नहीं है, तुम मानो कुछ भी लिख दो, कभी कभार नंबर मिल जाते हैं, लेकिन जब चेक होती है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, मान लो कि तुमको नंबर नहीं मिला, मार्किंग्स के अकॉर्डिंग वही चीज देगा, बुक्स ही मार्किंग स्कीम मानते, तो अभी तुमको सुना रहे। तो यहाँ पे देखो लिखा नहीं ना, लिबर्टी नहीं, रिपब्लिक नहीं, तो तुमने जो लिखा इसमें है तो कहाँ है? अच्छा, इन फ्रांस इट वाज क्रिस्टियन मैरियनी, a popular Christian name. She was driven by the symbols of liberty, the coquette, red cap and statues. रिपब्लिक वर्ड याद नहीं था, तो याद नहीं था तो मैंने बोला तो बुक से याद करो फिर लिखो, रिपब्लिक वर्ड यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो चलिए, इस तरीका से बेटा ऐसा कभी नहीं हो। सोशल में पिछले बार भी जिस बच्चे का 2 बच्चे का आया था फुल मार्क्स, सबको ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है, और किसी किसी को लगता है कि यस मैं लिखूंगा, मैं नंबर लिखाऊंगा, लेकिन बार बार सोचो कि सर मैंने लिखा, आप चेक कर लो, तो क्या होगा, चेक कर लो कि फुल मार्क्स आएगा सारे पॉइंट से। तुम लोग को भी सब बोला ना कि पॉइंट वाइज प्रॉपर सारे पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट में आंसर होना चाहिए, फालतू चीज लिखी है कैसे नंबर देंगे।
बहुत बड़े बड़े लिख दिया तो मेन वर्ड ही छूट गया तो नहीं होगा। तो अभी तुम आ जाओ बेटा, सारे आंसर को प्रॉपर्ली सुनो। चलो आ जाओ। सारे पॉइंट सुनाई। हाँ हाँ सुनो, इधर आओ, इधर फेस करके उल्टा। हाँ हाँ बोलो। Female allegory did not refer to any particular female figure in Europe. Rather, it sought to give a abstract idea of nation or more concrete form. Second, in France, the female allegory used was named Christian Marianne, that was drawn from Christian Marianne. Her characteristics was the red cap, the cockade, and the statues from Liberty and the Republic. What Third, idea of republic and liberty of the the idea of Liberty and Republic. Third, in Germany, Germania was used as a female allegory. She wears a crown of oak leaves, where oak leaves stood for liberty. बेटा, और हर को बता देता हूँ जिसको इंग्लिश में थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन इंग्लिश में तुमको लिखना है तो हिंदी वाले बुक को डाउनलोड कर लेना, और नहीं तो डाउनलोड करके बेटा देखो, एक बार तुमने मोबाइल में हाथ दिया तो ध्यान रखना तुम्हारा फ्यूचर पूरे तस नस हो जाएंगे। जो बच्चे अभी भी मोबाइल को नहीं छोड़ रहे हैं, हाँ ऑनलाइन में जिन लोग पढ़ रहे हैं उतना ही टाइम है भाई, हमारा व्हाट्सएप में जो मैसेज है वो मैं देखूंगा, व्हाट्सएप में मैंने कोई वीडियो भेजा तो देखो, व्हाट्सएप से जब कनेक्ट होता है तो यूट्यूब में वो चीज तो नहीं आते है कि नहीं, लेकिन यूट्यूब से कनेक्ट होगा तो दुनिया के फर्क आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज की आइडिया भी रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तुमको तो मिल ही जा रहे इस तरीका से, तो बुक को अच्छे से पढ़ना, कितने क्वेश्चन तुम कर लो, बुक को ही अच्छे से पढ़ना, अच्छे नंबर लोगे। और जिन लोग का मैथ साइंस अच्छा नहीं है जो तुम जानते हो, तो सोशल में अच्छे नंबर ले आए। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज होगी, कहाँ से नंबर मिलेंगे तब तुमने पॉइंट वाइज लिखोगे। इसके बारे में डिस्कशन हो गया। अभी किसी का कॉपी हम चेक करना चाहते हैं जिसको 3 में से 3 मिल रहा है कि नहीं, एनीबॉडी, नहीं मिले तो खड़े रहोगे, चेक करें। चेक लिख दिया था, हाँ इंक्लूड कर दे सारे पॉइंट। मैं अभी रीड कर रहा हूँ इसके कॉपी में जो जो चीज लिखा है। In 19th century, artists used female figure to personify nation. First point, in France, it was Christine Mariani, a popular Christian dame. She was given by the symbols of liberty and republic, the pocket, the red cap, and statue. Similarly, Germany became a female allegory in German nation. जर्मन नेशन, जी कैपिटल होगा, कौन लिखे ना तो कैपिटल होगा, तो जी कैपिटल होना चाहिए। She wears a crown of oak leaves, as oak leaves stood for the heroism in German. अच्छा, the female figures did not refer to a particular female, rather it sought to give the abstract idea of nation a more concrete form. ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना उसको फैक्ट्स में निकाल दो। हाँ नहीं, जो भी है, जैसे लास्ट वाले पॉइंट जो तुम्हारा है ये वाला फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट ही है, उसका 2 एग्जांपल, पहले तो इंट्रोडक्शन टाइप का पॉइंट है ना, उसके बाद 2 एग्जांपल वाले पॉइंट कि क्यों लिया था और क्यों इसको पुट किया था और किस तरीके से पुट किया, तो बेटा अंडरस्टैंड नहीं, पता चले ना बोर्ड एग्जाम क्या होता है, एकदम मार्किंग स्कीम के हिसाब से लिखना है, जो बुक थॉरोली पढ़ के गया उसको आने का चांस है। और हर साल हम ये करते हैं, तो कोई साल पे फुल मार्क्स नहीं आता है, लेकिन फुल मार्क्स आते भी है, लेकिन काटते तो एक ही नंबर काटते हैं बच्चों के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, द डिकेड ऑफ 1830 had brought great economic hardship in Europe. Support the statement with argument. इसके आंसर कौन बोलना चाहते हो, पहले आके बोलिए, उसके बाद लिखाते हैं, तो मार्किंग स्कीम के साथ पॉइंट हो जाएगा। और तुम लोग मार्किंग स्कीम में जो भी पॉइंट्स दिए हैं उसको बुक से मैच कर लीजिएगा, बुक में है और नहीं। The decade of 1830 had brought great economic hardship in Europe. Support the statement with argument. The 1830s were years of great economic hardship in Europe because
किसने लिखा? तुमने लिखा? तुमने लिखा? अच्छा, एक बच्चे को पढ़ नहीं रहा हूँ, तुम बताओ पहले। हाँ, अच्छा ये प्रश्न था तो क्या क्या पॉइंट लिखा तुमने? सर पहला पॉइंट लिखा सर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी सर द पॉपुलेशन ऑफ पीपल सर पहला सबसे होगा सर सर द प्राइस ऑफ स्टेपल डाइट ब्रेड roses rapidly which leads to extreme hardship for people. सर सेकंड लिखा मैंने पॉइंट सर during the 19th century the population of people rises. This brought the people from rural areas to urban areas. So slum areas emerges and cities crowded. So second point ये था. The third point था sir due to rising population unemployment increases. सर this is to extreme hardship of people. अच्छा, 5 पॉइंट दिया है, लेकिन इसको बोला कि 5 पॉइंट में से एनी 3 पॉइंट, हमें 5 पॉइंट दिया, 5 पॉइंट में से एनी 3 पॉइंट कोई है? फैजान आज सोशल का है तो सोशल डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है बेटा? देखो ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो अभी इसका पॉइंट जो है मैं पहले बताता हूँ, फिर तुम लोग बताओगे ये सब पॉइंट में से तुम लोग के अंदर 3 पॉइंट है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट ऑफ द 19th सेंचुरी saw an increase in population all over Europe. There was scarcity of job and few employment opportunity. ये बुक में दिया है, ठीक? हाँ, बुक में दिया। तो देखो बुक का लाइन उठा उठा के लिख दे। सेकेंड पॉइंट, population from rural areas migrated to the cities in search of job. They lived in overcrowded slums. ये भी लिखा जो इसने बोल रहा था, लेकिन जो मार्किंग स्कीम में लिखा है एक एक लाइन तो नहीं लिख सकते हो, लेकिन उसके बराबर का आना चाहिए। जब स्लम्स माइग्रेटेड, ये वर्ड तो आना चाहिए ना। अच्छा ओके। थर्ड पॉइंट में दिया कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मेसिंग गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ये पॉइंट है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मेसिंग गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट के लिए हार्ड होता है, तो दूसरा कोई पॉइंट तुमने लिखा होगा। इन दोज पार्ट्स ऑफ यूरोप where aristocracy was strong and enjoyed economic powers, the peasant groaned under the burden of feudal dues and taxation. ठीक है ना? कुछ तो अमीर लोग थे, उन लोग के कोई टैक्सेशन की बात नहीं थी, लेकिन जो किसान थे उसके ऊपर टैक्सेशन लागू था। अच्छा, दूसरा जो लास्ट पॉइंट की तरफ इन लोग जो दिया 5 पॉइंट, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट added to the miseries of the common man. The rise of food prices, okay, for a year of bad harvest added to the miseries of the common man. ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट लिखना है, ठीक है? तुम्हें 3 नंबर मिलेंगे। ओके, तो कौन कौन जो पॉइंट लिखा, तीनों पॉइंट लग रहा है कि तुम्हारा करेक्ट है, तो मैं उसमें नंबर देता हूँ, और नहीं है तो पनिशमेंट भी देता हूँ। तो नेक्स्ट तक हाँ ले आए कॉपी, मैं चेक करके नंबर तुम्हारा है, नंबर अलग विद पनिशमेंट। क्या आवाज लिखेगा? क्यों? कौन बोला पैराग्राफ पॉइंट वाइज होती है? ये नहीं पता? पहले से मार्किंग स्कीम बताया जा रहा है। हाँ बेटा, मतलब 10 बच्चे का तो साल में फुल मार्क्स है, देखने कितना बढ़िया लगता है। एक बच्चे के जमा रहे, बाकी बच्चे की आना चाहिए। Large number of people moved or migrated from rural areas to cities in need of jobs, which result in the formation of slums. Due to industrialization, small-scale producers are affected badly. क्यों? सर क्योंकि सर मशीनाइज्ड गुड्स वर तो इंपोर्टेड। कहाँ लिखा? तो पॉइंट लिख के छोड़ दिया, एक्सप्लेन करो भाई, ठीक है? In 1848 ये बोला suddenly the prices of food increase and people come on the roads of Paris. Suddenly prices of food increased in 1848.
ओके 1830 के बाद वो सर उसी के अंदर है, जो हंगर हार्ट्स एंड रिवोल्ट है ना, उसी के अंदर डिकेड ऑफ 1830 had great 1830 है ठीक डिके ओके नेक्स्ट जो है मेरा 5 पॉइंट बता दिया था पहले सुना करो 5 पॉइंट बोल दिया था ओके During the 19th century, the price of peptide bread rose rapidly. The period also shows rise in population people, rise in population and employment. ये किसका आंसर है बेटा? बहुत करेक्ट आंसर है किसका? ये कॉपी किसके? मेरा? गुड सही पॉइंट बहुत बढ़िया तरीका से growth of population बेटा first half of the 19th century saw an enormous growth of population क्यों क्यों उसके आगे 2 लाइन तो जोड़ो 2 वर्ड तो जोड़ो large level on employment observed due to introduction ठीक है वो सही है और सुन अभी वो लड़का आया नहीं ठीक है मैं थोड़ी देर बाद ही कॉल ही कर दूंगा तेरे को ठीक है और तब तक फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले फर्स्ट चैप्टर और जो ये क्यू लाइन और दूसरा प्लेन वाला ठीक है high prices of food made the case even ourselves फर्स्ट पॉइंट में थोड़ी सी होगा नहीं बेटा पैराग्राफ में कम कहाँ पे बेटा population there are more seekers of job on unemployment क्यों कहाँ से हुआ ये तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो एक ही पॉइंट को दो जगह पे लिखा तुमने एक ही पॉइंट को 2 जगह पे लिख दिया नंबर थोड़ी और जब पॉइंट नहीं है तो ऐसा करो जो पॉइंट है 4 पॉइंट लिखे हो एक ही पॉइंट को 2 पॉइंट बना दिया इससे तो नहीं होगा नो नो देखो बेटा सभी मार्किंग स्कीम है एक पेपर चेक करने के लिए टीचर को स्पेसिफाइड अमाउंट दिया जाता है एक कॉपी चेक करने के एक स्पेसिफाइड टाइम होती है 2 पॉइंट में आंसर होगा और उसमें क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है इतना वर्ड्स में लिखो चीज लिखो तुम बड़े बड़े लिख दिया तो 2 कॉपी का बराबर हो गया ठीक है लेकिन फर्स्ट 2 पॉइंट को जोड़ो एक ही टाइप का पॉइंट बीच में मत लिखो जोड़ के प्रॉपर वे में लिखो नाउ इसके आंसर्स बोर्ड में लिखा जाए ठीक है तो लिख दोगे इसका कुछ नहीं लेकिन इस वाले का लिखना जरूरी था ये तो बना चुना के भी हो जाते ठीक है अच्छा जब हम डिस्कस करते हैं उसी टाइम में कॉपी चेक करने से पहले पॉइंट वाइज लिखना चेक करके कोई फायदा नहीं है फिर वाला कुछ भी लिख दिया एक प्रॉपर फॉर्मेट होगी तभी नंबर होगी दूसरी बात है जब हमने मार्किंग स्कीम बोल रहे उस टाइम में तुम्हारे पास और कुछ पॉइंट है बुक में और भी कुछ पॉइंट्स है ठीक है ना तो तब तुम लोग पूछोगे और उसके बारे में मार्किंग स्कीम के बिगिनिंग में क्या लिखा होता है वो चीज भी तुम लोग एक दिन सुना देंगे मार्किंग स्कीम के बिगिनिंग में क्या लिखा वो भी एक दिन सुना दो अभी तो पहले इसको उसके बाद दूसरा जो है तीसरा पॉइंट तीसरी क्वेश्चन बेटा ऑनलाइन में सभी सेंड करना चाहिए बेटा ऐसा इसका तो लिखाना है culture had played an important role in the development of nationalism in Europe during 18th and 19th century support the statement with example यहाँ पे भी इन लोग करीब 2 4 6 7 पॉइंट दिए हैं 7 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट तुमको लिखना पड़ेगा ठीक है तो हमने अब ये 7 पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं किसी बच्चे से बुला रहे हैं देख लेते हैं किसी के पास है कौन कौन लिखो इसका आंसर अच्छा सभी को तो एक बार बुलाया बताइए क्या लिखे बताइए पहले देख के नहीं एक ही बताइए सर पहले मैं इंट्रोडक्शन दिया पॉइंट नहीं लगा कल्चर प्लेड वाइटल रोल कल्चर में क्या क्या है जैसे आर्ट एंड पोइट्री आ गई फोल्क सॉन्ग्स आ गए वगैरह वगैरह उसके बाद सर पहले पॉइंट में हमने बताया सर जोहान गॉटफ्राइड हर्डल के बारे में कि उन्होंने कैसे बताया था कि जो जर्मन का असली कल्चर वो उनके जो कॉमन पीपल है
उनके अंदर पाया जाता है, और फिर इसको एक टर्म दिया दास फोल्ड। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया, बेटा एक बार तुम लोग भी इसे कर देना। आकांक्षा इसका है बेटा, आंसर सेंड कीजिएगा, नंबर दिया जाएगा। हाँ तो और सेकंड पॉइंट था सर जो ये एक जो स्ट्रगल था कारोल को प्रिंस की, उन्होंने जो सेलिब्रेट किया था नेशनल स्ट्रगल, उन्होंने जो उनके वहाँ के फोल्क डांस है जैसे कोलोनाइज और मजदूर का, और उन्होंने अपने इनको एज ए नेशनलिस्ट स्ट्रगल इसको सिम्बलाइज किया था। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में सर जैसे लैंग्वेज ने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और उसमें जो एग्जांपल आ गया कि जब जो रशियन के जो ये थे उनके यहाँ खिलाफ जो रिबेलियन हुआ था वो क्रश हो गई थी, लेकिन उसकी क्रशिंग या उसके दमन के बाद जो चर्चेस में जो क्लर्जी क्लास के जो लोग थे उन्होंने अपने बेटा जो भी बोलना है इंग्लिश में बोलो, हिंदी में भी आप यूज मत करो, ठीक है? बोलिए। अच्छा ठीक है बोलिए, समझने का। जो प्रोसेशन जो होता है उनका प्रोसेशन होता है चर्च में, उसे उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज में जो है प्रैक्टिस किया उसको, ताकि वो अपना नेशनल स्ट्रगल वो उसे सिम्बलाइज करे। ओके चलिए बेटे करेक्ट है, बिकॉज इसमें पॉइंट सारे हैं। यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया है कि कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ ए नेशन इन यूरोप इन द फॉलोइंग वेज। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रामा हेल्प टू एक्सप्रेस, shape and strengthen nationalist sentiments। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया। सेकंड में एक पॉइंट दिया है जो इसने इंट्रोडक्शन में उसी पॉइंट को दे दिया। रोमांटिक्स लाइक द जर्मन philosopher Johann Gottfried Herder held the view that true German culture could be discovered only among the common people, the Dutch Volk। ये पॉइंट भी इसने बोल रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया, glorification of reasons and sciences was criticized by the romantic artists, rather they favored emotion, institution and mystical feelings। बुक में दिया हो जो लैंग्वेज वाला पॉइंट इसने बोला था, बहुत बढ़िया तरीके से था वो, ये भी यहाँ पे दिया है। लैंग्वेज टू बूस्टेड नेशनलिज्म, द पोलिश पीपल opposed the Russian occupation and the ban on Polish language by using it in the church gathering for all religious ceremonies and for religious instruction। Polish language became a weapon of the nationalists। नेक्स्ट पॉइंट में जो तुम लोग को बार बार में एक नंबर में पूछते थे ग्रीम ब्रदर्स के बारे में, टू जर्मन ग्रीम ब्रदर्स यूज स्टोरीज एंड folktales written in German to promote the German spirit against the domination of the French। ओके, उसके बाद और एक पॉइंट दिया गया जो इसने बताया था, operas and music like that of Karol, क्या था रे, कुरप्रिंस का है ना, कुर पिन छोटा वाला पिन, उसके बाद आसमान ना, कुर पिन छोटी पिन, उसका का इसी था ना कि हाँ वही नहीं था, आई था ना कि हाँ सही, केप्ट अलीव द नेशनल स्पिरिट। लास्ट में डांस वाला है, folk dances like the Polonaise and मजूर का यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, became the national symbol। ये जितनी पॉइंट्स हमने बोला इसमें से कोई भी 3 पॉइंट तुम्हारा होगा तो 3 नंबर दीजिए। यस सर, ये वाला भी हो सकता है। हाँ बताइए। So the French painter Delacroix was one of the most important French romantic painters. This huge painting depicts an incident in which 20,000 Greeks were said to have been killed by the Turks on the island of Chios. By romanticizing the incident, focusing on the suffering of women and children, and bright vivid colors, Delacroix sought to appeal to the emotions of the spectators and create sympathy for the scene। तो क्या कल्चर के अंडर में आएगा? The painting, पेंटिंग कल्चर के अंदर में, पेंटिंग को the culture में art भी आर्ट आती है, आर्ट को पेंटिंग भी आ जाएगा, क्योंकि एंटायर तो सारे पॉइंट्स नहीं दे सकते। मार्किंग स्कीम के बिगिनिंग में लिखा होता है जो भी पॉइंट्स इसमें मार्किंग वो छोड़ के भी कोई अलग लिखते हैं
तो टीचर आपने मान लो तो उसके हिसाब से मान लो। और जब तुम चैलेंज करोगे, ध्यान रखना बुक का पॉइंट है तो बुक का पेज नंबर बताना पड़ते हैं कि इस जगह से मैंने लिखा। जब तुम चैलेंज करोगे क्या करना पड़ता है, जो कंप्यूटर में ब्लॉक्स होंगे, जब फॉर्म फिलअप करोगे ना चैलेंज के लिए, तो पहले तुमको क्या तुमने आंसर शीट मंगा ली, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं भरा ना तो घटा, ऐसा हुआ कि बाहर गया जो भी हुआ। उसके बाद फिर तुम्हें पैसा और देना पड़ेगा, तो तुम्हें मार्किंग स्कीम भेज देंगे। उसके बाद तुम चैलेंज करने जाओगे, चैलेंज से पहले मार्किंग स्कीम 500 हो गया 1000। उसके बाद तो उसके बाद जैसे ही तुम्हारा वो आ जाएगा ना, तुमको वो करना पड़ता है, जो सीनियर भाई लोग दीदी लोग है उन लोग बता देगा बहुत अच्छे से, जिन लोग ये किया। उसके बाद क्या होता है कि तुम्हें लिखना पड़ता है, जो हमें मार्किंग स्कीम में लिखा नंबर नहीं दिया, ठीक है, तो कोट करना पड़ता है मार्किंग स्कीम में। मार्किंग स्कीम में नहीं तो बुक में है, बुक का नाम क्या वो भी लिखना पड़ता है, इंसेंटिव कोर्स। तो बोला हमको पता था, कहाँ से पता था, गूगल में था, वो कोई ये नहीं होगा ना, टू रेफर द बुक, ओके। और फालतू चीज लिखोगे तो उसके बाद अनऑल्टर्ड बोल के एक्सटर्न आ जाएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, साइंस में भी ऐसी हुआ था, एक बच्चे को जो है कौन सा 77 था, उसको 90 मिला था, चैलेंज करके मिल भी तो जाते हैं। एक बार फिजिक्स में कोई बच्चे को शायद 14-15 नंबर भरे थे, 14 मार्क्स भरे थे, एक उड़िया लड़का था 12th क्लास का, तो उसको शायद 14 और ऐसा कुछ नंबर भरे, क्योंकि कुछ अनचेक थे, ठीक है ना, थोड़ा उस तरीका से था, ठीक है बेटा, तो मतलब मिल जाते हैं। घटने का सवाल हमारे लाइफ हमने कभी ट्यूशन में देखा नहीं किसी का बच्चे का घटे, मैंने अभी तक देखा नहीं, हो सकता है तुम लोग का टाइम में देखे। चैलेंज मतलब क्या होता है, घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बढ़ते हैं। परफेक्ट वे में लिखा नंबर नहीं मिला, और उसका तो बढ़ते हैं, जिस मतलब पहला राउंड में उसको 80 दिया जितने का भी होती है, फिर दोबारा जिसने चेक किया 90 से बढ़े तो 3 आदमी चेक करते हैं, तो क्या होता है उसके बाद कम कर दिया, फिर कम कर दिया, तो वही जो कट होते थे तो उसमें तो मिल जाते हैं। राहुल भैया का यही हुआ था, पहले दिया था 80, उसके बाद दिया था 78, उसके बाद दिया था 77, ऐसे ही था, कट था, तो फिर सोशल में एक भी नंबर नहीं भरे, सोशल में भी चैलेंज देते एक भी नंबर नहीं भरे, इंग्लिश में भी क्या था भरा नहीं, ठीक है ना, तो उसमें भी तो कोई चेक करते हैं, कभी तो देखते हैं बेटा, उसका तो सब इंटरनेट बहुत है। ओके, तो तुम लोग को समझ में किस तरीके से लिखना है क्या है, ऐसा मत सोचो कि जो है हम बहुत पढ़ लिया तो बहुत नंबर मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और मार्किंग स्कीम में जो भी हम पढ़ते हैं सुनाते हैं तुम लोग को, यू मस्ट फॉलो द एनसीईआरटी बुक, उसमें है और नहीं है। अच्छा ओके, तो इसके बारे में हो गया सारे पॉइंट्स, और इसी पॉइंट्स के आधार पर तुम लोग को आंसर्स लिखना है। लास्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा सोशल के बारे में कुछ बच्चे बिल्कुल बोल नहीं रहे, हाँ बेटा बोलिए, लास्ट क्वेश्चन तो बोलना चाहते, अरे कुछ बच्चे ने कुछ हाँ ना कुछ भी नहीं बोला, हाथ भी नहीं उठा रहे, क्या प्रॉब्लम है, तो इसको साफ कर दे यहाँ पर। क्वेश्चन बताइए क्या है, फिर उसके आंसर बताइए, चलो 5 पॉइंट लिखना, 5 नंबर बनिए ना, हाँ क्वेश्चन कुछ भी हो जाए 5 पॉइंट लिखना है। अच्छा मार्किंग स्कीम में भी 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा बताइए क्वेश्चन क्या है। पूरे मतलब ऐसे कौन से स्टेप लिए थे, कौन से इनिशिएटिव लिए थे कि पूरे फ्रेंच सिटीजन एक नेशन की तरह मतलब नेशन बन जाए एक तरीके से। क्वेश्चन को रीड कीजिए। Measures and practices introduced by the French university to create a sense of collective identity among the French people. तो सर मतलब उनकी पूरी तो एक मिनट पहले जैसे मतलब तुमने बोला ना 7 पॉइंट थे, तो इसमें क्या क्या दिया, 2 पॉइंट के आधार पर है, वन इज मेजर्स अनदर वन प्रैक्टिस, 2 मेजर दिया, 3 प्रैक्टिसेस दिया, 3 मेजर दिया, 1 प्रैक्टिस 2 प्रैक्टिसेस दिया, लाइक दैट। ऐसा नहीं कि मेजर ही पूरा भर दिया प्रैक्टिसेस कुछ भी नहीं रहा, ऐसा नहीं होना है।
ओके, अंडरस्टूड? ओके, बोलिए क्या क्या तुम लिखना चाहते The ideas of lay patrick हो? and lay citizen emphasize the notion of community, united community enjoying equal rights under the Constitution. A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the Commonwealth standard. New hymns were composed, was taken, and marches commemorated all in the name of a nation. Uh, the state general was elected by a body of active citizens and renamed the National Assembly. Regional dialects were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, was chosen as a common language. तो मैं अभी मार्किंग स्कीम में जो बोले हैं सभी है, अभी एक बार रीड कर देता हूँ। द आइडिया ऑफ लॉ पार्टी, द फादरलैंड ब्रैकेट के अंदर, and a citizen, that is the citizen, emphasized the idea of united people enjoying equal rights under a constitution. ये बुक में भी दिया है। सेकेंड पॉइंट जो है, जो इसने मेंशन शायद नहीं किया, तो a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. क्या रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करने वाले ने बताया था? हाँ? The State General was elected by the active citizens and renamed National Assembly. बट ये स्ट्रेट करें, हाँ, ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम्हें आगे फेस करना, हम ऐसा ऐसा करें, कुछ भी करें, कोई हम कहीं जाना नहीं है, तुम लोग को जाके किसी के सामने खड़े होना है और उसको मतलब वो लाइक करे, उसको तुम्हें सेटिस्फेक्शन उसको मिले तुम्हारी, तो तुम्हें कोई जॉब मिलने वाला, इंटरव्यू सिलेक्ट होने वाला, ये चीज है, समझ गए? तो कभी कभार देखोगे कोई कोई होता है इंटरव्यू बोर्ड में है और उसके बच्चे वाला इसी टाइप के हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते, उस टाइप के बच्चे मिल गए तो उसका तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, होता है ना आजकल, बड़ी मुश्किल है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी देखोगे, मतलब जिन लोग जॉब करते, कोई कोई इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर्स बन जाते, ठीक है? ऐसी हुआ था एक, मतलब यूनिवर्सिटी में मैथ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और उसका लड़का यहाँ पर, उसके पापा मैथ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और वो यहाँ पे मैथ, उसके पापा जो बोलते थे उसको सुनते, ठीक है ना? तो वो बड़ी नाराज थे, तो बताते कि जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते कि बच्चे का मेहनत क्या है, किस तरीका से, हमारा बच्चे जिस जगह में चले बोल काफी बड़े इमिनेंट मतलब पर्सनालिटीज होते हैं, हाँ, जैसे लोअर क्लास उन लोग नहीं पढ़ा पाते तो हम पढ़ाते हैं, अलग है, लेकिन मतलब रेपुटेशन तो उनका बहुत ज्यादा था, बिकॉज कोई इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर होता है, बहुत बड़े स्ट्रांग ही होते, तो इसलिए उन लोग बताए कि बच्चे को आप जैसे लोअर क्लासेस में इतना सिखाए, बच्चे का वेल मैनर्ड हो, बच्चे सही बताए, हैंड राइटिंग सही भी नहीं हुआ लेकिन लैंग्वेज तो सही है, और कभी कहीं पे भी जा रहा है वो वेल मैनर्ड होना, जैसे एक एनडीए वगैरह का एग्जाम होगा, वो ऑफिसर में क्वालिटी होना चाहिए। आइस के इंटरव्यू में तो जानती हो क्या क्या चीजें उन लोग पूछते, नॉलेज, पर्सनैलिटी, सब कुछ, और डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ी चीज होता है डिसीजन मेकिंग। जो वो डिसीजन मेकिंग का जब क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हें डिसीजन मेकिंग का मतलब तभी तुम्हारे अंदर आएगा जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे, पढ़ाई करके तो डिसीजन मेकिंग नहीं होती ना। अच्छा, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट हम बोल रहे थे उसकी बॉडी थोड़ा फैसिलेशन में था इसे। अच्छा, ओके, नेक्स्ट, रीजन सॉरी न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, oaths taken, martyrs commemorated in the name of mission. उसके बाद regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. ये तो एप्लीकेशन के अंदर आ गई, प्रैक्टिस के अंदर। अच्छा, a centralized administrative system was put in practice and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. ये भी तो नहीं पता, ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये वाला भी दिया, बुक में दिया हो। अच्छा, a centralized administrative system was put in practice, क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस है
तो सी होगा ना, सी कर दो प्रिंटिंग मिस्टेक। अच्छा, practice and it formulated uniform laws for all citizens within the territory. Internal customs, duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures was abolished. ये जितने भी पॉइंट्स हमने बोला इसमें से 5 पॉइंट किस किस का है कॉपी में, पांचों पॉइंट है। ओके, चलिए आ जाइए बोलने के लिए, सभी को बुलाएंगे, आ जाइए पांचों पॉइंट। बोलिए क्या क्या। First point that the French revolutionaries introduced the idea of new city of citizens and इसी के लिए तो बोला है, तुम कॉपी में लिख लो सब कुछ पढ़ लो, एग्जाम में तो भूल जाओ, यहाँ पे भी भूल जाओ। हाँ the fatherland, which emphasized the notion of a united community. Second, the new French flag, the tricolor was chosen to replace the former royal standard. Third, a centralized administrative system was put in place under a constitution where all citizens enjoy equal rights before the law. Fourth, all the regional dialects were discouraged and the French as it was spoken in Paris, written and spoken in Paris became the common language. 5.1 5 नहीं हुआ, 4 हुआ ना, तुम लोग गिन रहे हो कि नहीं, 4 ही पॉइंट हुआ, 5 पॉइंट ठीक। चलिए और कोई आ रहे हो? New minds were composed and oaths were taken at the name of the ओके गुड। नेक्स्ट कौन आ रहा है बेटा बोलने के लिए, आ जाइए। बोलिए। French adopted as a national language and discarding the regional dialects, and a central administrative put in place which formulated new laws for all citizens which are living in its territory. Third point is internal custom duties were abolished and uniform system of measure and weight were adopted. And fourth point is the idea of la patrie, which means fatherland. La patrie? La patrie. अच्छा ठीक है। Last question, which means the citizen, emphasize the notion of the united community under enjoying the equal rights under the constitution. And fifth point is डिस्कनेक्ट हो गया, हैं? नो इंटरनेट कनेक्शन आया उसका ऑलरेडी। अच्छा ओके ओके एक मिनट। बेटा ऑनलाइन में बेटा कभी कभार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हो इस नंबर में तुम्हारे पास होगा, इस नंबर में मेरे को कॉल करके सुना सकते हो एनी आंसर, 4 में से कोई भी एक सुना सकते हो, फोन कीजिएगा जल्दी। और जैसे मान लो कोई फोन करोगे कंपलसरी नहीं है, लेकिन मान लो कि सुना ना चाहते अभी सुनाओ तो बाकी बच्चे भी सुन लेंगे, 4 में से कोई भी एक। एनीबॉडी? अच्छा थोड़ी देर पीछे रख दो। Many people were migrating from rural areas to urban areas for in the search of employment. First point is, second point. ओ भाई उसमें से जो गया तो ठीक था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या हो तो बता। पॉपुलेशन बढ़ गई और खाना कम मिली। हाँ Because of this, the population of urban area was increasing, which led to the starting of
हाँ नेक्स्ट second point, हम्म in that same decade, in the in the rural area, the small failure also take place. Because of this, hunger hardship take place, and because of both the cases, people were not getting the employment because in the नो 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 बेटा ऑलरेडी तुमने पहला पॉइंट में इसको बोल दिए थे, फिर उसको क्यों रिपीट कर रहे हो? बिकॉज पॉइंट तो ऐसा नहीं होता है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और दोनों को जोड़ दो तो थर्ड पॉइंट, ऐसा नहीं होगा बेटा, अलग अलग पॉइंट बोलिए। हाँ बोले। in the decade of economic hardship, the people were very unemployed because of coming of industries. Industries were doing work of 100 people in one time. So अच्छा ठीक है, ओके ओके करेक्ट, तो तीनों पॉइंट अभी करेक्ट हो गया, ठीक है अंडरस्टूड। इसके बाद मैं साइंस का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पैसिव बेसिस सॉल्व। सिमिलरली फोन करके बता सकते हो, फोन बीच में भी कर सकते हो, मैं इन लोग को स्टॉप करके तुम लोग का सुन लेंगे ऑनलाइन में, इसी नंबर में जैसी क्वेश्चन देगा कभी भी तुम फोन कर सकते हो, मैं सुन लेंगे, ठीक है बेटा, ओके। ऑनलाइन के लिए कभी भी नहीं, कभी भी कॉल आएगा मैं तुरंत सुन लेंगे, ऑफलाइन वाले को मतलब थोड़ा बैठने के लिए बोल देंगे।